आज मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम मुझसे मिलने मंदिर आए थे, क्योंकि 1-2 दिन पहले तुम जिस मंदिर में गए थे मैं वहाँ भी बैठा हुआ था, पर तुम मुझसे मिलना ही भूल गए थे। चलो कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें देखा। और जब तक इंसान का दर्शन नहीं लिखा होता है ना, तब तक वहाँ पहुँचकर भी दर्शन नहीं हो सकता। ये बात है। एक बात और मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, तुमने जिस कुर्सी पर मान लिया है ना कि तुमने मुझे बिठा कर रखा है, तुमने जिस क्षण वो मेरे लिए वो जगह बना दी, मैं उस क्षण विराजित हो गया। इसलिए अब उस कुर्सी या उस सोफ़े को पूरे सम्मान के साथ रखना, उसका सम्मान होना चाहिए। क्योंकि तुमने मुझे जहाँ बिठाया है, अपने मन से जहाँ विराजित किया है, जो कोना दिया है, मैं वहाँ कैसे ना आऊँ। तो मैं आ चुका हूँ, मैं हूँ तुम्हारे पास। इसलिए अब उस चीज़ को उतने ही हिफाजत और उतनी ही पवित्रता से रखो, ये मैं कहूँगा। अपनी सच्चरित्र के पाठ किसी भी स्थिति में रुकने मत दो। हर दिन एक एक पन्ना पढ़ो, एक एक अध्याय नहीं हो सकता, कोई बात नहीं, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, थोड़ी थोड़ी लाइनें भी पढ़ते चलो, पर रोज़ होना चाहिए। और जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा परमात्मा का ध्यान करते रहो। और मैं तुम्हें एक और बात कह रहा हूँ, तुम्हें कहीं कुछ भी पैसे खर्च नहीं करने हैं। तुम्हें ध्यान कैसे करना है ये मैं सिखाऊंगा, ये मैं तुम्हें बताऊंगा। और ध्यान करने की अवस्था में जब आसपास शोरगुल हो, कोई परेशान करने वाला घर पे भी हो, तो तुम्हें कैसे इन चीज़ों से, किस समय तुम्हें बैठकर ये सब करना है, ये सब भी मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तुम देखते जाओ। और आज मैं एक बात तुम्हें सावधानी से कहता हूँ, जितना कम बोलोगे और जितना प्रेम से बोलोगे उतने ही खुश रहोगे। तुम्हारे लिए मैं यही कहूँगा कि जितना कम बोलोगे और जितना प्रेम से किसी से भी बात करोगे, उतनी ही ज़्यादा जीवन में खुशियाँ तुम्हारे पास आती रहेंगी। तो इस चीज़ का तुम्हें पूरा पूरा ध्यान रखना है। जो दुकानें गंदी जगहों पर लगी हुई हैं, आसपास बदबू आ रही है, आसपास गंदगी है, उन दुकानों में कभी मत जाओ। जहाँ बहुत गंदगी है वहाँ बिल्कुल मत जाओ। एक क्षण में कौन सी बीमारी लग जाए, कौन सी तकलीफ़ आ जाए, तुम नहीं जानते। ऐसी जगहों पर बिल्कुल मत जाया करो, क्योंकि मैं जानता हूँ ना, जहाँ से बदबू आती है, बास आती है, तुम वहाँ जब भी जाते हो बहुत परेशान होकर आते हो। तो ऐसी जगहों पर एकदम जाना अब तुम बंद कर दो, यही मैं तुमसे कहूँगा। अगर तुम्हें कभी भी लगे कि तुम बहुत कष्ट में हो और तुम्हें कोई रास्ता समझ ना आए ना, तो तुम हनुमान चालीसा का पाठ शुरू करना। ये तुम्हारे लिए एक ऐसा उपाय निकलेगा ना यहाँ से, जो तुम्हारे जीवन को स्थिरता और शांति देगा। इसीलिए कभी भी जीवन में तकलीफ़ आए, तुम हनुमान चालीसा का पाठ करना। मैं दौड़ा दौड़ा आऊँगा और साथ ही साथ संग में हनुमान जी भी आएंगे तुम्हारी रक्षा करने। बल्कि मेरी तो इच्छा ही यही है कि तुम रात में सोने से पहले हनुमान चालीसा का पाठ एक बार कर लिया करो या सुन कर सोया करो। नींद भी बहुत अच्छी आएगी। खूब खुश रहो, अब चैन से सो जाओ। अब जो भी काम रह गया है वो कल होगा, अब सो जाओ।